एक समय की बात है, सर्दी के दिन थे। एक दिन सुबह सुबह एक किसान अपने खेत में टहल रहा था। ठंड बहुत थी और रात में बारिश भी हुई थी। चूँकि बारिश हुई थी इस कारण से बहुत ही ठंड पड़ रही थी। इतनी ठंड कि चारों ओर कुहासे ही थी। इस वजह से वो किसान अस्वस्थ होना चाहता था कि कहीं उसके फसल जो हाल में बोए गए हैं वो कहीं ख़राब तो नहीं हो गए हैं, या फिर जो आज न कल काटने वाले हैं वो हरियाली हुई फसलें कहीं ख़राब तो नहीं हो गए हैं। यह सोचकर वो इधर उधर टहल कर देख रहा था अपने अनाजों को। चलते चलते अचानक किसान को सांप का एक बच्चा दिखाई दिया। उसने सोचा, अरे बाप रे, यह क्या है। वह पहले तो बहुत डर गया कि यह सांप का बच्चा यहाँ कैसे आ गया, और वो एकदम से चुप हो गया और वो टुकुर टुकुर उसे देखता ही रहा, हिम्मत करके किसी तरह से। फिर कुछ देर देखने के बाद उसे पता चला कि वो सांप तो ना हिल ना डुल सक रही है। पता नहीं वो कब से ऐसा हो गई है। चूँकि ठंड बहुत पड़ रही थी इसलिए उस किसान ने अंदाज़ा लगाया कि शायद यह ठंड के कारण ही ऐसा हो गया है। तब उसने सोचा कि अब क्या किया जाए। तब उसने उस सांप को सामने से देखना चाहा कि ये कहीं मर तो नहीं गया है, बोल के वह थोड़ा झुका और उसके शरीरों को देख रहा था कि कहीं ये सांस ले पा रहा है कि नहीं। देखने पर पता चला कि वो सांप में जान थी, क्योंकि वो सांस ले रहा था धीरे धीरे, परंतु वो हिल डुल नहीं पा रही थी। ठंड से उसकी हालत इतनी बुरी हो गई थी कि वो एक जगह जमा ही हुआ था। किसान को लगा कि यदि उसे तुरंत मदद नहीं मिली तो ज़रूर ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। फिर उसने सोचा कि अब क्या किया जाए और इसके शरीर में गर्माहट लाया जाए। चूँकि एक दिन पहले खूब ज़ोरों की बारिश हुई थी, इस कारण से आसपास की सभी लकड़ियाँ पूर्ण रूप से गीली हो चुकी थी। तो किसान को फिर कुछ उपाय नहीं सूझ रहा था कि अब क्या किया जाए। बहुत सोचने के पश्चात उसके मन में ये ख्याल आया कि अब इसे घर ही ले जाया जाए, क्योंकि उसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। फिर किसान ने डरते डरते उसे ध्यानपूर्वक उठाया और अपने घर ले आया। घर लाने के पश्चात कुछ लकड़ियों को इकट्ठा करके उन लकड़ियों में आग लगा दी और उस आग के सामने उस सांप को रख दिया ताकि उसके शरीर में गर्मी आ जाए। थोड़ी देर बाद ऐसा ही हुआ। आग के गर्मी के कारण उसके शरीर में गर्मी से हरकत आ गई। फिर किसान ने उसे दूध पिलाया। उसे लगा कि पता नहीं कब से यह ऐसा भूखा होगा, एक जगह जमा हुआ होगा। इसीलिए उसने सोचा सबसे पहले इसे दूध ही पिलाया जाए। उस दिन के बाद से वह घर के सदस्य की तरह रहने लगा। किसान खुद उसे खिलाता पिलाता था, प्रत्येक दिन जो भी उसे खिलाना पिलाना रहता था। घर के सदस्य की तरह होने के कारण सभी आश्वस्त थे कि यह काटेगा नहीं, परंतु आसपास के लोग चिंतित थे। उनको लग रहा था कि ये क्या हो गया है इस किसान को, किस तरह से ये खुले में इस सांप को ये पालता है, कोई टोकरी में भी इसको नहीं रखता है।
कई बार बोल भी देते थे वो लोग किसान को कि अरे तुम इसे क्यों वैसे खुले में पालते हो, ये कभी ना कभी तुमको नुकसान पहुंचाएगा। परंतु चूँकि किसान उसे खुद से पाल रहा था तो उसे लग रहा था कि ये मेरा घर का सदस्य ही है, ये कभी किसी को कुछ नहीं करेगा। और वह लोगों की बात को तो सुनता था पर उनकी बातों पर कभी ध्यान नहीं देता था और फिर अपने कामों में लग जाता था। अब समय बीतता गया। कुछ दिन बाद वह बड़ा तगड़ा और जहरीला भी हो गया था। फिर भी किसान उसको ध्यान नहीं दे रहा था। परंतु अब भी आस पड़ोस के लोग और ज़्यादा बहुत चिंतित हो गए थे। उनको लग रहा था कि अरे अब क्या हो गया है इसको, अभी क्यों ध्यान नहीं देता है उस सांप पर, क्यों नहीं कहीं छोड़ आता है उसे। यह सोचकर सब बोलने के लिए चले जाते थे इकट्ठे होकर किसान को कि अरे भाई तुम इसे क्यों कहीं छोड़ नहीं आते, तुम्हें दिखाई नहीं देता ये कितना जहरीला हो गया है। परंतु प्रत्येक दिन की तरह किसान उन लोगों की बातों को तो सुनता पर उन लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देता और फिर से अपने कामों में लग जाता। एक दिन जब किसान का पुत्र पालने में सोया हुआ था और किसान और उसकी पत्नी बाहर में काम कर रहे थे, तब किसान की पत्नी के मन में यह ख्याल आया कि बच्चा बहुत देर से सोया हुआ है, क्यों न उसे देख लिया जाए। यह सोचकर वो घर के अंदर चल पड़ी। जैसे ही वो पुत्र को देखा, वह सांप उसे काटने वाला था। उसकी पत्नी ने जोर से चिल्लाई और बोली, हे भगवान, ये क्या हो गया। यह बोलते ही वो बेहोश होकर गिर गई। उसकी चीख सुनकर किसान दौड़ा आया और उसने भी पालने पर चढ़े सांप को देख लिया। फिर क्या था, जिस फुर्ती से वह दौड़ा आया था उसी फुर्ती से अपनी नज़रें इधर उधर घुमाई। उसके बाद उसे जो सबसे पहले नज़र आया उसे ही उसने उठा लिया, जो कि एक हंसिया था। और उसी हंसिये से उस किसान ने बड़े ही फुर्ती से उस सांप के 2 टुकड़े कर दिए। उसके बाद वो कहने लगा, लोग सही ही कह रहे थे, किंतु मैं ही किसी पे विश्वास नहीं कर रहा था, उनकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन। Thank you so much for watching this video.